हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। डेफिनेटली 5 डायमेंशन के, 6 डायमेंशन के, 7 डायमेंशन के, इसके आगे भी डायमेंशंस के एक्सपीरियंस कभी न कभी आप लोगों को होते हैं, राइट। ये वीडियो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप साइंटिफिकली ये समझ सकें कि ऐसा रियल में होता है या फिर ऐसा पॉसिबल है। जब भी आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप उसे इल्यूज़न समझ लेते हैं, भ्रम समझ लेते हैं, या फिर आपके आसपास लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो चीज़ें, है ना। आपके खुद ही के अंदर गिल्ट रहता है, पता नहीं शायद मैं भ्रम में हूँ, इल्यूज़न में हूँ। नहीं, आप बिल्कुल हक से बता सकते हैं। अगर आपको खुद पता है ना, तो आप पूरे अधिकार से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जब भी ट्विन फ्लेम्स को 5D एक्सपीरियंसेस होते हैं, 6D एक्सपीरियंसेस होते हैं, टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंसेस होते हैं, या फिर ड्रीम के एक्सपीरियंसेस होते हैं। और अभी मैंने आपको एक और वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मैंने एस्ट्रल मैरिज के बारे में बताया था, 5D मैरिज के बारे में बताया था, और एस्ट्रल प्रेगनेंसी के बारे में भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ऐसा होता है कि जब हमारे कर्मा रिलीज़ करने होते हैं तो 5 डायमेंशन में कभी कभी वो चीज़ें करके रिलीज़ करा दिया जाता है। 5 डायमेंशन में मैरिज भी करके वो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर कराया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा कर्मा है तो कभी कभी आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो आपके साथ हो रहा है वो ओनली सब कुछ 5D में हो रहा है, 3D में नहीं हो रहा। तो इन जनरल आप लोग 5D, 6D, 4D ये सब चीज़ों के बारे में तो डेफिनेटली जानते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो 1D से लेकर के 11D साइंटिफिकली इस पर रिसर्च जो करी गई है, जो इसमें एक्सपीरियंसेस करे गए हैं, उसके बारे में मेरी सिस्टर का एक वीडियो है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसे तो उसका एजुकेशन चैनल है, वो इन सब चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, लेकिन वो जीके से रिलेटेड वीडियोस बनाती है और साथ में अपनी स्टडीज़ वगैरह भी करती है। तो ये उसने जब 1D से लेके 11D वीडियो बनाया तो मैं भी शॉक्ड रह गई। मैंने कहा तुम्हें ये टॉपिक कैसे मिला, और फिर जब मैंने वो सारा सुना तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये मैं अपने चैनल पे भी आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों को भी नॉलेज मिलेगी। 1D से लेके 5 डायमेंशन तक कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इन डायमेंशंस के ऊपर जो रिसर्च करी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या रिज़ल्ट आया है, ये सारी चीज़ें उसने शेयर करी हुई हैं। आप ये वीडियो देखिए और वो जो एक्सपीरियंसेस शेयर करे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपको किस किस डायमेंशन के एक्सपीरियंस अभी तक हो चुके हैं। डेफिनेटली आप किसी भी डायमेंशन में परमानेंट नहीं होते, लेकिन कभी कभी आपको उन डायमेंशंस का एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि आपको पास्ट लाइफ दिख जाना, प्रीवियस लाइफ दिख जाना, टाइम ट्रैवल करना, एस्ट्रल ट्रैवल करना, 5D मैरिज, एस्ट्रल मैरिज, 5 डायमेंशन में या 6 डायमेंशन में ट्विन फ्लेम से मीटिंग, गॉड वगैरह के दर्शन करना, ये सारी चीज़ें अलग अलग डायमेंशन में होती हैं। तो आप ये जान लीजिए। जो लोग भी नए हैं डेफिनेटली अच्छे से वीडियो सुनिएगा। और भी उसके कुछ वीडियो हैं, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, जो कि एक स्पिरिचुअल पर्सन को जानने ही चाहिए क्योंकि वो सारे चीज़ों के ऊपर रिसर्च हो चुकी है। ये वीडियो भी उसने हमको दिखाने के पर्पज़ से रिकॉर्ड नहीं किया था, उसके चैनल पे उसने डाला था, मैंने देखा तो मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और अगर आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो ये एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं और इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है। देखिए, जब आपको बेसिक नॉलेज होगी ना और रिसर्च बेसिस पे नॉलेज होगी तो आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वो लोग जो आपको इल्यूज़न में बोलते हैं या आपके एक्सपीरियंसेस को रियल नहीं मानते, आप उनको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि पीछे मैं नहीं, पीछे आप हो। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और आप ही को नहीं पता है, मुझे तो सब पता है, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, राइट। तो आपके पास जवाब होंगे और कॉन्फिडेंस भी होगा। 0 से लेके 11 डायमेंशन तक हर एक नॉलेज है और बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज है जो रिसर्च बेस पर है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन स्लो करके देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में, जो फिजिक्स के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल थ्योरीज पर आधारित है। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग टोटल 10 डायमेंशन है और इसी के अपडेटेड वर्जन थ्योरी एम थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में संभावित डायमेंशन की संख्या 11 है। तो आइए जानते हैं 11 डायमेंशन कौन कौन से है। तो फर्स्ट है 0 डायमेंशन। तो आपने अपनी मैथ के अकेडमिक बुक में पॉइंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा।
पॉइंट का मतलब एक ऐसी चीज जिसकी ना तो कोई लंबाई, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है। ये तो बस एक काल्पनिक विचार होता है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु की स्थिति को मेजर कर सकते हैं। और बिल्कुल यही कंसेप्ट जब मैथमेटिक्स से निकलकर फिजिक्स में पहुंचता है तो उसे हम जीरो डायमेंशन कहते हैं। मतलब एक ऐसा स्पेस जो बस एक पॉइंट है जिसमें कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है, यानी कि इस डायमेंशन के स्पेस में मौजूद वस्तु किसी भी दिशा में मूव नहीं कर सकती। सेकंड है फर्स्ट डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन वो लाइन है जो जीरो डायमेंशन वाले दो पॉइंट को आपस में जोड़ती है और दोनों जीरो डायमेंशन वाले पॉइंट को जोड़ने के बाद जो लाइन बनता है उसके पास सिर्फ लंबाई होती है। वन डायमेंशन वाले स्पेस में ना कोई चौड़ाई होती है और ना ही गहराई। मतलब इस डायमेंशन में मौजूद इंसान या वस्तु ना तो ऊपर नीचे जा सकता है और ना ही दाएं बाएं मूव कर सकता है। ये सारी चीजें उनके लिए बिल्कुल अनजान होगी। अगर आपने अपने एकेडमिक टाइम में मैथ के क्लास में नंबर्स लाइन के बारे में पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इस डायमेंशन वाले स्पेस को इमेजिन कर सकते हैं, जिस लाइन के बीचों बीच एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो शून्य होता है। उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वन डायमेंशनल स्पेस का। टू डायमेंशन वाली दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें मौजूद लोग एक सीधी रेखा में आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी टॉप और बॉटम जैसी चीज मौजूद नहीं होगी। और अगर आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखना हो तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वही डिवाइस है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। और सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि आप अपने इस फोन में या लैपटॉप में जो कुछ भी करोगे वह टू डायमेंशनल में होगा। और भले ही आप अपने PUBG के गेम में किसी बिल्डिंग पर चढ़ रहे हो या किसी बिल्डिंग से उतर रहे हो, वह भले ही आपको 3D डायमेंशन में दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वह घटना 2D डायमेंशन में ही हो रही है। अब जरा आप इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई दुनिया ऐसी होगी जो 2D डायमेंशन होगी तो वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी होगी और वहाँ के लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत भी इमेजिन कर पा रहे हैं तो इन कठिनाइयों के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। 3D डायमेंशन स्पेस हम उस जगह को कहेंगे जहाँ पर मौजूद ऑब्जेक्ट या लोग बिल्कुल स्वतंत्र होकर किसी भी दिशा में आ जा सकते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे। और ऐसी दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारी खुद की दुनिया है। जैसे हम इस पृथ्वी पर किसी भी दिशा में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। मतलब अगर बात करें 3D डायमेंशन दुनिया की तो वह दुनिया बिल्कुल हमारे इस पृथ्वी की तरह होगी। और मुझे पता है कि इस डायमेंशन की कल्पना करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम बचपन से ही इस डायमेंशन का अनुभव करते हुए आए हैं। इस डायमेंशन का मैथमेटिकल रिलेशन एक ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड द्वारा दिए गए जियोमेट्री के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और यूक्लिड द्वारा प्रस्तुत किया गया यह सिद्धांत ब्रह्मांड के 3 अलग अलग मापदंडों की व्याख्या करता है, जिसे हम अपनी सुविधा के लिए लंबाई, चौड़ाई और गहराई नाम देते हैं। यूक्लिड के इस सिद्धांत के बारे में आपने अपने मैथ के बुक में पढ़ा होगा, जिसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री नाम के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। हम अभी जिस दुनिया में जी रहे हैं वह इसी प्रकार की दुनिया है। इस दुनिया में मौजूद किसी भी वस्तु या इंसान का आकार और स्थिति का पता हम सिर्फ इन 3 आयामों को जानकर ही कर सकते हैं। मतलब 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। बात करें 4D डायमेंशन की तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया है कि डायमेंशन के इस मॉडर्न कंसेप्ट की प्रसिद्धि साल 1906 में आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित की गई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से शुरू हुई, जिसके बाद से ही समय को भी डायमेंशन का रूप देने की बात चलने लगी। मतलब अगर कोई इंसान इस डायमेंशन में मौजूद है तो वह समय में आगे पीछे यात्रा कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ समय में आगे ही बढ़ सकते हैं, जो वक्त बीत चुका है वहाँ हम रिटर्न नहीं जा सकते। लेकिन इस डायमेंशन में रहने वाले लोगों के लिए समय में वापस जाना बिल्कुल सामान्य सी बात होगी। समय शुरू से ही विवादास्पद विषय रहा है। सिर्फ फिजिसिस्ट का ही नहीं बल्कि दार्शनिक लोगों का भी इस विषय में काफी रुचि रहा है। आइंस्टीन से पहले भी इस मुद्दे पर काफी सारी डिबेट्स हो चुकी हैं। लेकिन समय को एक डायमेंशन का रूप देने का ये कंसेप्ट कहीं न कहीं इटालियन एस्ट्रोनॉमर जोसेफ लुइस लैंग्रे द्वारा लिखे गए बुक मैकेनिक एनालिस्टिक से इंस्पायर्ड था, जिसमें उन्होंने 4 डायमेंशन स्पेस का जिक्र किया था। और आज बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कंसेप्ट पर यकीन करते हैं। इसके पीछे की एक वजह तो यह है कि इस कंसेप्ट को एक पॉपुलर एग्जिस्टिंग कंसेप्ट टाइम ट्रेवल के साथ जोड़ दिया गया और आयरिश मैथमेटिशियन सर विलियम हैमिल्टन द्वारा 1883 में डिस्क्राइब किया गया क्विंटिनियन नंबर सिस्टम नाम का एक मैथमेटिकल कंसेप्ट
मैथमेटिक्स की भाषा में 4 डायमेंशन को परिभाषित करता है। अगर आप इस वास्तविक दुनिया में 4 डायमेंशनल स्पेस की प्रकृति को विजुअलाइज करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में डायमेंशनल एनालॉजी नाम का एक डिवाइस आती है जिसका काम ही है 4 डायमेंशनल स्पेस को विजुअलाइज करना। अब इस डायमेंशन की खोज का पूरा क्रेडिट हम अल्बर्ट आइंस्टीन को तो नहीं दे सकते, लेकिन ये भी सच है कि अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद ही ये चीजें प्रसिद्ध हुई। बात करें 5 डायमेंशन की तो 5 डायमेंशन स्पेस वाली दुनिया 4 डायमेंशन स्पेस का ही एक अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि इस दुनिया में मौजूद लोग समय में पीछे भी जा सकते हैं। मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ हम सिर्फ समय में आगे की ओर ट्रैवल कर सकते हैं, हम पीछे नहीं जा सकते, और इसके पीछे की वजह है कि समय पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम समय के एक ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें हम ना तो ब्रेक लगा सकते हैं और ना ही उसको रिवर्स पोजीशन में ले जा सकते हैं। लेकिन 5D डायमेंशन स्पेस के लोग समय की किसी भी दिशा में यात्रा करने के लिए स्वतंत्र होंगे, और इतना ही नहीं बल्कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 2 जगहों पर मौजूद हो सकता है। वैसे तो इस डायमेंशन को डायरेक्ट रूप से ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल है, लेकिन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने साल 1958 से 2008 तक 10,000 साइंटिस्ट और 100 ऑफ यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरी के साथ कोलैब करके पार्टिकल कोलाइडर डेवलप किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पार्टिकल कोलाइडर था, जिसका नाम द लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर रखा गया। 574 फीट के गहरे टनल में मौजूद इस पार्टिकल कोलाइडर की मदद से इनडायरेक्टली इस 5 डायमेंशन स्पेस का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक और वास्तविकता में अंतर तो होता ही है। और अगर आप ऐसे किसी स्पेस के लुक का इमेजिन करना चाहते हो तो आप 3 रेगुलर पॉलीटॉप्स का इमेजिन कर सकते हैं। बात करें 6 डायमेंशन की तो हाइगर डायमेंशन की इस काल्पनिक दुनिया में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हमें वैसे ही अपने मेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इमेजिनेशन पावर को भी एक हाइगर लेवल देना होता है, क्योंकि अभी तक हमने इस जिंदगी में ऐसे किसी भी दुनिया का अनुभव नहीं किया है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 6 डायमेंशन स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट पर समय का कोई कब्जा नहीं होता। मतलब वो समय में न सिर्फ आगे और पीछे जा सकते हैं बल्कि समय में कहीं भी आ जा सकते हैं। यानी कि इस स्पेस में मौजूद किसी इंसान को अगर बिग बैंग को देखने का मन हुआ तो वह 30.8 बिलियन ईयर्स पीछे जाकर ब्रह्मांड की शुरुआत को देख सकता है। 6 डायमेंशनल स्पेस का एक दार्शनिक मतलब ये भी हुआ कि इस स्पेस में ऑब्जेक्ट 6 डिफरेंट डायरेक्शन में स्वतंत्र रूप से मूव कर सकते हैं। और अगर आपको 6 डायमेंशन स्पेस के आकार की कल्पना करना है तो आप 6 रेगुलर पॉलीटॉप्स के आकार को देख सकते हो। बात करें 7 डायमेंशन की तो एक आयरिश मैथमेटिशियन जॉन थॉमस ग्रेव हाइपरप्लेक्स नंबर मैथमेटिकल कंसेप्ट डेवलप किया, जिसे ऑप्टिनियंस कहा जाता है, जिसमें उन्होंने 480 अलजेब्रा के शेप के टोटल 7 नॉन स्केलर बेसिक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया। और ये जो 7 अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो 7 डायमेंशन स्पेस में 7 अलग अलग डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हैं। ये तो था इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट, लेकिन इस स्पेस में मौजूद लोगों की शक्ति एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि इस स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट और लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग है, जो हमारे सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर है। और इस डायमेंशन के लोग इतने शक्तिशाली होंगे कि वो दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकते हैं। तो अगर आपने पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स जैसे शब्द के बारे में सुना है तो वो सारे कंसेप्ट इसी डायमेंशन के सिद्धांत से एसोसिएटेड है, जिसमें एक इंसान के काफी सारे एग्जिस्टेंस होंगे, 7 अलग अलग दुनिया एग्जिस्ट करेगी, और भी बहुत अविश्वसनीय सिद्धांत इस 7 डायमेंशन कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। और 8 डायमेंशनल स्पेस वो स्पेस है जिसमें टाइम के तीनों एक्सपेक्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही लाइन में मौजूद होकर इन्फिनिटी की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं। मतलब अगर मैं उस डायमेंशन के पॉसिबल नेचर के बारे में बात करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा कि वहाँ सब कुछ डिजिटल जैसा होगा। मतलब उस स्पेस में मौजूद इंसान वहाँ पर मौजूद बाकी चीजों को देख तो सकता है लेकिन उसे टच नहीं कर सकता, और वो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई इंसान। बात करें 9th डायमेंशन की तो 20 जुलाई 2016 को एक जापानीज फिजिसिस्ट कुगुरी हिरोशी ने एक लेक्चर प्रस्तुत किया जिसका टाइटल था हु इज द मैन फ्रॉम द 9th डायमेंशन, जिसमें उन्होंने फिजिक्स के वास्तविक लक्ष्य को समझाया। और इसके अलावा उन्होंने 9th डायमेंशन के साइंस को भी एक्सप्लेन किया था, जिसका पूरा लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हो। तो अगर हम मोटे तौर पर 9th डायमेंशन स्पेस में मौजूद इंसान की कल्पना करें तो 9th डायमेंशन स्पेस पॉसिबिलिटी का वो स्पेस है जो फिजिक्स के सारे नियम को ब्रेक कर देता है। यह स्पेस यह अलाउ करता है कि एलियंस और ह्यूमन एक साथ एक जगह पर रह सकते हैं। मतलब एक साथ बहुत सी अलग अलग सभ्यता एक ही स्थान पर रह सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाएगा और ना ही एक दूसरे को फील कर पाएगा, और उन्हें ना ही एक दूसरे के सामने वाले एग्जिस्टेंस का पता चलेगा। बात करें 10 डायमेंशन की तो मैथमेटिक्स में एक टर्म्स है जिसे डिट्रैक्ट
या 10 डायमेंशनल हाइपर क्यूब कहा जाता है और यही वो मैथमेटिक्स टर्म्स है जो 10 डायमेंशनल स्पेस के आकार से हमें अवगत कराता है। स्ट्रिंग थ्योरी का ये 10th डायमेंशन उन सभी पॉसिबिलिटी और इमेजिनेशन की सीमा को खत्म कर देता है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। अगर वास्तव में ऐसा कोई स्पेस मौजूद होगा तो वहाँ रहने वाले लोगों को आप सीधा भगवान का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि 10 डायमेंशनल स्पेस में रहने वाले लोग हमारे इमेजिनेशन वाले भगवान जितने ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो टाइम स्पेस पैरेलल यूनिवर्स और यहाँ तक की एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लिटरली वो सब कुछ कर सकते हैं और भले ही हमारे लिए कल्पना से बाहर की बात हो, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल सामान्य सी बात होगी। और स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डायमेंशन की सबसे अंतिम दुनिया होगी जहाँ सब कुछ संभव होगा। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ समय बाद ही उसका एक अपडेटेड वर्जन डिस्कवर किया गया जिसके अकॉर्डिंग डायमेंशन की यह सीमा यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि वास्तव में स्पेस में मौजूद डायमेंशन की संख्या 11 है। एम थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी पर काम करने वाले लोग भी इस बात से सहमत होने लगे। उन्हीं में से एक फिजिसिस्ट का नाम मिशियो काकू, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट होने के साथ साथ थियोरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे। और मिशियो ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे यूनिवर्स के मल्टीवर्स के कंसेप्ट पर यकीन करते हैं, जो कि एम थ्योरी के 11 डायमेंशन कंसेप्ट पर आधारित है। और अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो 11 डायमेंशन स्पेस का पूरा कंसेप्ट सुपर ग्रेविटी पर आधारित है, जो सुपर सिमेट्रिक और जनरल रिलेटिविटी का कंबाइंड कंसेप्ट है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।